धन्यवाद करना चाहूंगा जितने लोग भी यहाँ जुड़े हैं, और टीएलएस ग्रुप का बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे मीटिंग दिया। अशोक सर जी का बहुत बहुत धन्यवाद, और आरडी पटेल जी को धन्यवाद, और साहू सर को बहुत, और जितने भी लोग सभी लोग जुड़े हैं, सीमा रानी हैं, और अपने और यादव जी हैं, सुरेंद्र यादव जी हैं, और श्याम सुंदरी जी हैं, यादव जी हैं, और सभी लोगों को धन्यवाद। और सबसे अच्छा धन्यवाद डॉक्टर लेम को देना चाहूंगा। हाँ, उन्होंने गैनोडर्मा और कंपनी ऐसी बनाई है कि सभी लोगों को आशीर्वाद मिल रहा है, सभी लोगों को दुआएं मिल रही हैं, और सभी लोग ब्लेसिंग में हैं। तो सर, अपनी भी कोई कहानी है, हम भी आपको शेयर करेंगे आज, क्योंकि हर किसी की अपनी कहानी होती है। तो होता यह है कि वैसे मेरा नाम सुमित कुमार वर्मा है, और मैं दलपतपुर मुरादाबाद यूपी से बिलोंग करता हूं। और होता यह है कि मेरी दुकान सोने चांदी की तो बाद में हुई है। पहले मैंने काफी स्ट्रगल किया है अपनी जिंदगी में, शादी से पहले भी, क्योंकि हाई स्कूल किया था मैंने। हाई स्कूल करने के बाद में कुछ परेशानी ऐसी पड़ी थी मेरे साथ में कि मैं अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाया था। बस थोड़ा सा फैमिली प्रोटेक्शन नहीं मिला, या फैमिली का सपोर्ट नहीं मिला। बस अपनी मेहनत जितना कर लेते थे इतना पा लेते थे। होता यह है कि हर कोई, होता क्या है, जिसने गरीबी देखी है वही पैसे की अहमियत को जानता है सर, जिसने गरीबी देखी है। तो होता यह है कि एक जमाने पहले सर हमने ट्यूशन भी पढ़ाए, बैटरी चार्जिंग भी करी, और टेम्पू पे कंडक्टरी भी करी है। और कंडक्टरी करते करते 2 साल टेम्पू भी हमने चलाया है। उसके बाद में फिर थोड़ा पैसा जुड़ा, उसके बाद जो अपना सोने चांदी का बिजनेस शुरू किया, सोने चांदी का बिजनेस शुरू किया, तो वो दुकान हमें बहुत अच्छी मिल गई। और अच्छी क्या मिल गई कि नेक नियत मंजिल आसान। तो होता यह है कि मेहनत करते गए, लेकिन मेहनत के साथ साथ में हमने अपना शरीर नहीं देखा कि शरीर में क्या हो रहा। बस मेहनत करते गए। मान के चलिए कि 24 घंटे में 20 घंटे जागना, या 12-13 घंटे दिन में मेहनत करना, या रात को मेहनत करना, तो 4-4 घंटे या 5-5 घंटे ही सोते थे। और 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 4 दिन नहीं, 5 दिन नहीं, लगातार 4-5 साल लगातार ये सिलसिला हमारा चलता रहा। लेकिन उसमें ये हुआ कि हमने अपने शरीर में काफी सारी परेशानियां सब इकट्ठा कर ली थी। हुआ ये था कि कमर में दर्द रहने लगा, गैस बनने लगी, जोड़ों में दर्द बहुत रहने लगा। और सर ऐसी ऐसी प्रॉब्लम कि हर महीने एक्सरे कराओ, हर महीने अल्ट्रासाउंड कराओ। पथरी बन गई थी, गुर्दे में पथरी बन गई थी। होता यह था कि मैं डॉक्टर को जैसे रात को गैस का दर्द उठा, और गैस का दर्द इतना भयानक या पथरी का दर्द इतना भयानक कि बगैर इंजेक्शन के बात नहीं बनती थी, कि जब तक इंजेक्शन नहीं लगवाएंगे या दवाई नहीं लेंगे तो बात नहीं बनती थी। तो रात में 12-12 बजे, 1:30 बजे, 2 बजे भी डॉक्टर को उठा उठा के उसको घर पे जाके इंजेक्शन लगवाए हैं, लेकिन सफलता नहीं मिल रही थी। बस क्या था कि दुकान, दुकान से घर, घर से दुकान, दुकान से घर, स्थिति चल रही थी। बस यही सब देखा था। और कोई, बस मार्केट चले गए दुकान के काम से, कोई सामान अगर कम है सामान ले आए, बस ये स्थिति चल रही थी। लेकिन पैसा तो कमा रहे थे, लेकिन पैसे के साथ साथ में संतुष्टि नहीं मिल रही थी, क्योंकि शरीर बेकार हो गया था। तो पैसा किस काम का। तो होता ही है सर, मेरे चाचा जी टेम्पो ड्राइवर थे। अभी नहीं है वो टेम्पो ड्राइवर, अभी तो उन्होंने दुकान खोल ली है अपनी भी। तो टेम्पो ड्राइवर थे, तो उन्होंने मुझसे कहा था कि सुमित, तुम काफी परेशान रहते हो, ये ऐसे ऐसे कोई है, प्रोडक्ट है डीएक्सन कंपनी का, और आप अगर प्रोडक्ट यूज करोगे तो इससे फायदा मिलेगा। अरे मन की, लाखों रुपए तो हम अपनी सब खर्च कर चुके हैं, सब जांचों में कराई, रिपोर्ट कराई, एक्सरे कराई, अल्ट्रासाउंड कराए, कुछ फायदा नहीं मिला। तो फायदा क्या नहीं मिला, तो बोले बोले ठीक है, आपने लाखों रुपए उसमें खर्च कर रहे हैं, इसमें मतलब 4-5 हजार ही खर्च कर लो। तो उन्होंने मुझसे 5 हजार रुपये लिए थे स्टार्टिंग में, और कॉफी वगैरह, स्पुरुलिना वगैरह लाके दिया, और भी चीज लाके दी, जूस वगैरह लाके दिया। तो हमने वो यूज करा तो हमें फायदा हुआ। और बस ये था कि हमें कोई जानकारी नहीं थी, तो इसलिए वो क्या करते थे कि एमआरपी पे हमें प्रोडक्ट लाके देते थे, और
400-500 रुपए पूरे दिन का अपना खर्चा लेते थे कि आना पड़ेगा जाना पड़ेगा। हमें कोई मतलब नहीं, हमें तो अपनी दुकान से मतलब था कि भाई दुकान पे भी सामान आ रहा हमारी, हम यहीं पे घर पे यूज कर रहे हैं। तो होता ही है कि हम यूज करते रहे। इत्तेफाक से मुरादाबाद में ललित जी से मुलाकात हुई और किसी के द्वारा हुई, वो इस दुनिया में नहीं है वीरेंद्र जी। तो ललित जी से मुलाकात हुई, वो वीरेंद्र जी लेके आए दुकान पे हमारी ललित जी को। तो ललित जी ने कहा सुमित जी आप प्रोडक्ट तो यूज कर रहे हैं, अगर आप इसका काम भी कर लें तो बहुत अच्छा रहेगा। मन के सर मैं बहुत बिजी आदमी हूँ, क्योंकि दुकानदार जो होते हैं ना बड़े बिजी होते हैं, वो बस उसी में खुश रहते हैं जो उनकी लाइन है कि बस हमें माल बेचना है, 8 रुपए की चीज है 10 रुपए की बेचनी है, बस यहाँ तक सीमित चल रहा था। लेकिन ललित जी बोले ठीक है आप यूज करते रहो, बाकी आप अपना कार्ड बनवा लो, कार्ड बनवाओगे तो आपको फायदा रहेगा। हुआ ये था कि भाई फायदे का सौदा इसमें लगा मुझे, तो मैंने कार्ड भी बनवा लिया अपना। तो बोले ठीक है, तो जो कि प्रोडक्ट हमें काफी अच्छे रेटों में मिल रहा था, मतलब काफी महंगा जो मिल रहा था वो सस्ता हो गया कार्ड बनवाने से। तो हम अपने कार्ड से यूज करते रहे तो हमें बहुत फायदा हुआ। धीरे धीरे फिर हमने क्या करा, वैसे ललित जी से तो हमने मना कर दिया था कि हम इसका बिजनेस नहीं करेंगे। अवनीश जी हैं, उनसे ही मना कर दिया था कि हम बिजनेस नहीं करेंगे। लेकिन बिजनेस मतलब हमने खुद मतलब हम ना चाहते हो भी हमसे बिजनेस शुरू हो गया इसका, क्योंकि जब प्रोडक्ट खाते रहे तो गिलो फिलो निकलता रहा। क्योंकि हम अपने शरीर में ऐसी ऊर्जा देख रहे थे कि जो हमें लाखों रुपए की दवाइयां खर्च करके भी बेनिफिट नहीं हुआ, वो हजारों में सही हो गया। तो हमें अच्छा लगा और हम अपनी दुकान पे भी रखने लगे प्रोडक्ट, धीरे धीरे बताने लगे समझाने लगे। तो बहुत अच्छी बात रही है कि खाते खाते स्टार क्वालिफाई हमने कर लिया था। तो ललित जी बोले भाई हमने तो आपसे काम करने तो कहा नहीं था। बोले अरे सर आपने आपने नहीं कहा, लेकिन मुझे तो अब करना है, मुझे इसमें कुछ दिखाई दे रहा है, हेल्थ भी दिखाई दे रही है, वेल्थ भी दिखाई दे रही है। भाई सोना चांदी तो अपना बेच ही रहे हैं, तो साथ में अपना कोहिनूर क्यों नहीं बेच सकते। तो हमने सर स्टार्टिंग किया और स्टार्ट करते ये हुआ कि एक मलेशिया टूर भी हमें हमको यहाँ मिला। तो मलेशिया जब घूम के आए और मलेशिया घूमने के बाद में जो हमने वहां का हिसाब देखा, 4-5 रातें 6 दिन का टूर मिला था मलेशिया का। तो वहां जाके तो बस ये लगा कि अब कुछ तो करना ही नहीं है, खाना भी रिएक्शन है, बताना भी रिएक्शन है, बेचना भी रिएक्शन है। तो फिर तो हम वहां से आने के बाद में बहुत अच्छे तरीके से प्रोडक्ट का प्रमोट करने लगे, बेचने लगे। शादी हुई, शादी के बाद में वाइफ को कुछ प्रॉब्लम ऐसी आई कि मतलब डिलीवरी केस में दिक्कत आई। तो वो जांचें वगैरह कराई, इनको गैनोडर्मा बताते रहे कि गैनोडर्मा खाइए, सारे प्रोडक्ट खाइए। तो वही है कि होता क्या ना, लेडीज जो यार खा लेंगे घर की मुर्गी दाल बराबर, नहीं मानते हैं, क्योंकि परिवार के लोग ही नहीं मानते हैं। बाहर के तो दूसरी बात है, तो परिवार के ही नहीं मानते हैं। तो इनसे बताते रहे नहीं खाया। एलोपैथी में मतलब ऐसे मान के चलिए कि लखनऊ के पीजीआई, इनके दिल में छेद है, 8% है दिल में छेद है इनके। तो हम इनसे कहते रहे कि आप प्रोडक्ट खाओ, इससे फायदा होगा, लेकिन पीजीआई लखनऊ के चक्कर काटते काटते मेरी चप्पल घिस गए। इनके सारी जांचें रिपोर्टें, लाखों रुपया खर्च कर दिया इनके ऊपर। उसके बाद में ये हुआ कि इनको ऑपरेशन की डेट भी मिल गई कि ठीक है आपका ऑपरेशन होगा। लेकिन भगवान की पता नहीं क्या मर्जी रही कि 4 यूनिट ब्लड भी इनका जमा हुआ पीजीआई में, लेकिन मेन डेट पे लेके गए तो किसी वजह से कैंसिल हो गया ऑपरेशन। तो अगली डेट मिली, फिर कैंसिल हुआ। 4 बार ऑपरेशन ऑपरेशन की डेट मिल गई, लेकिन चारों बार ऑपरेशन इनका कैंसिल होता गया। डॉक्टर बोला पता नहीं क्या बात है, क्यों कैंसिल हो रहा है, क्या वजह है। बोले कुछ लोग ऐसा होता है कि ऑपरेशन होने के बाद भी ऑपरेशन के टाइम ऑपरेशन नहीं झेल पाते, क्योंकि मरीज की भी हिम्मत चाहिए हमें, डॉक्टर की तो हिम्मत होती है। तो बोले अगर टल रहा है ऑपरेशन किसी वजह से तो कोई बात नहीं, ऐसी ही चलती रहने दो कहानी, दवाइयां वगैरह कराते रहो। और जो आप अपना प्रोडक्ट दे रहे हैं, क्योंकि हमने डॉक्टर को बता रखा था कि हम इनको ऐसे ऐसे स्प्रुलिना वगैरह आरजीजीएल जूस वगैरह दे रहे हैं। बोले आप अपना सप्लीमेंट जो दे रहे हैं वो आप देते रहो, ये दवाइयां आप चलाते रहो। तो दवाइयों के साथ अपना रिएक्शन प्रोडक्ट भी चल रहा था, लेकिन सही मात्रा में ये नहीं ले पा रही थी। जब कोरोना काल आया तो ये
मतलब हाँ, उससे पहले तो हाँ बच्चे हो चुके थे, 3 बच्चे नॉर्मल हो चुके थे, लेकिन हम पे बेटा ही मतलब बेटे ही हैं हमारे पास। लड़की की चाहत थी इन्हें कि लड़की हो जाए, लेकिन लड़की नसीब में नहीं थी। लड़की हुई भी थी, लड़की एक्सपायर हो गई थी, लेकिन इन्होंने फिर रिस्क लिया। तो 7 महीने का प्री मैच्योर फिर बच्चा हुआ, वो भी लड़का ही हुआ। फिर डॉक्टर ने नहीं मना कर दिया, बोले अब आप रिस्क मत लेना, क्योंकि आपके नसीब में बेटी नहीं है, बेटी बेटे है। मनी कोई बात नहीं, ऐसे ही ठीक है। लेकिन जब कोरोना काल आया, तो कोरोना काल में इनकी हालत ज्यादा खराब हो गई, हॉस्पिटल में भर्ती हो गई। और 15-20 दिन लगातार भर्ती रहने के बाद में फिर डॉक्टर ने इनको जवाब दे दिया था हमको कि हमारे बस की बात नहीं है, इनको कहीं भी आप ले जाओ। तो सब होपलेस हो गए। ललित जी भी साथ में थे हॉस्पिटल में। तो वह होता यह है कि डूबते हुए तिनके का सहारा बहुत होता है। तो मैंने फिर, और ललित जी ने, मैंने इनको फोर्स करा कि प्रीति अभी भी टाइम है, अभी भी आप रिएक्शन प्रोडक्ट यूज करना, सही से यूज कर दो। तो इन्होंने बात मान ली, क्योंकि इनको पता नहीं क्या फील आया अंदर से कि चलो सभी लोग कह रहे हैं तो सही तरीके से यूज करी। क्योंकि ये प्रोडक्ट एक दिन खा लिया, 4 दिन नहीं खाया, 4 दिन खा लिया, एक हफ्ते के लिए छोड़ दिया, इस तरीके से यूज कर रही थी। अस्पताल में इनको बहुत अच्छे तरीके से हमने प्रोडक्ट इस्तेमाल कराए। बाकी डॉक्टर से विनती करी कि आप सही तरीके से ट्रीटमेंट लीजिए। आईसीयू में रही 5-6 दिन, उसके बाद नॉर्मल रूम में आई, प्राइवेट रूम में। फिर हमने इनको प्रोडक्ट सारी मात्रा में, यानी कि जैसे खाना खिलाते हैं इसी तरीके से इनको प्रोडक्ट खिलाए अस्पताल में। और अप्रोक्स 5 दिन में इनको ऐसे रिजल्ट आए कि डॉक्टर भी हैरान हो गए कि भाई ऐसे रिजल्ट तो हमने नहीं देखे, क्या खिलाया। उनकी सर ये सब चीजें रखी हैं, ये सब इन्हें खिलाई हैं। बोले बहुत अच्छा है। तो डॉक्टर्स भी हैरान हो गए उस बात के लिए कि इतनी जल्दी रिकवर हो गई है। हमने तो हाथ खड़े कर दिए थे अपनी तरफ से कि इनमें कुछ नहीं है, क्योंकि इनका ऊपर वाला जो बीपी 120 रहना चाहिए वो कुल 40 रह रहा था, नीचे वाला तो आ ही नहीं रहा था। मतलब लीवर ने भी काम करना बंद कर दिया था। तो बहुत अच्छा प्रोडक्ट लगे। तो थैंक्स टू गैनोडर्मा और डॉक्टर लेम को बहुत बहुत धन्यवाद कि सभी ने जो है कोशिश करके प्रीति की मैं तो यही कहूंगा जान बचाई, और बहुत अच्छा लगा। तो जब से ये प्रोडक्ट बहुत अच्छे तरीके से लेने लगी और बच्चे भी प्रोडक्ट लेने लगे। और सर परेशानी तो देखो आती जाती रहती है, हर कोई यहाँ परेशानियों से गुजरा हुआ है। और जो कोई भी रिएक्शन में आता है, मैं तो ये देखता हूँ कि जितने लोगों की मीटिंग भी होती है, 100 में से 80 लोग यही बोलते हैं कि भाई प्रॉब्लम की वजह से आए। मैं भी प्रॉब्लम की वजह से ही आया था, क्योंकि लाखों रुपए की दवाइयां जहां काम ना कर चुकी वहां अपना गैनोडर्मा काम करता है। और गैनोडर्मा क्या, इसमें बिजनेस जो किया, इसका बिजनेस से भी अच्छा हुआ। जगह जगह कैंप किए, जगह जगह सेमिनार किए, तो बहुत अच्छा लगता। और एक अच्छी बात यह है कि ऐसे ऐसे नए नए लोगों से मिलना होता है कि कभी सोचा भी नहीं था कि हमने इतने अच्छे कैंप, अगर दुकान पे हम दुकान के ही बने रहते तो हम इतने अच्छे कैंप या ट्रेनिंग कैंप या जो हमारा सेमिनार होते हैं वो नहीं जा पाते, या इतने लोगों से मुलाकात होती है। अब जैसे आप लोगों का ये ग्रुप है, अगर हम इसमें नहीं जुड़ते तो आप सब लोग हमारे मित्र नहीं बन पाते। आप वहाँ, हम यहाँ, एक दूसरे से नहीं मिल पाते। आज साहू सर हैं, हलीम सर हैं, श्यामलाल यादव जी हैं, अशोक यादव जी हैं। तो एक दूसरे से ऐसा टच बन गया। अब ललित जी की फैमिली है, हमारी फैमिली है, अवनीत जी की फैमिली है, मतलब एक परिवार ऐसा बन गया कि हम और आप एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते। अगर हफ्ते में 1-2 बार एक दूसरे को देख न लें तो चैन नहीं पड़ता है। हलीम सर बहुत अच्छी वीडियो बना के भेजते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो ये सोचता हूँ कि पता नहीं हलीम सर रात में सोते भी है या नहीं सोते हैं, क्योंकि खाते रिएक्शन, उठते रिएक्शन, सोते रिएक्शन मेरी तरह ही है। क्योंकि मेरा भी यही रूल है अब तो, क्या पहले सोता था, पहले मैं जागता था मेहनत करने के लिए, और अब मैं जागता हूँ दूसरों को मतलब सफलता दिलाने के लिए या दूसरों की सेहत बनाने के लिए। कि अगर मुझे फायदा हुआ है तो मेरे जरिए अगर किसी को फायदा हो रहा है तो मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली समझता हूँ। क्योंकि हर किसी की जिंदगी में कोई ना कोई मसीहा बनकर जरूर आता है। तो होता यह है कि सारे सब चीज बढ़िया चल रही थी, बढ़िया चल रही थी, लेकिन होता यह है कि कभी कभी नजर भी लग जाती है। परेशानी आती है, कान पे होकर मतलब टल जाती हैं। बस यही सोचते हैं कि चलो इतने से टली। तो होता यह है कि ललित जी जैसे शून्य प्रैक्टिस आई थी, शून्य मेडिटेशन 2019 में कोरोना काल के बाद में,
तो ललित जी ने मुझे प्रमोट करा और अवनीश जी ने प्रमोट करा कि आप शून्य प्रैक्टिस भी मतलब किया करो, मेडिटेशन किया करो, बहुत अच्छा है मन की शांति के लिए। क्योंकि दुकान पे रह के तो दुकान के ही हो जाते हैं, घर पे आके घर के सब माइंड में कचरा भरा रहता है। तो होता ही है कि मेडिटेशन जो उनके कहने से किया, मेडिटेशन से हमें बहुत बड़ा फायदा हुआ। और शून्य प्रैक्टिस मेडिटेशन हमारे छोटा बच्चा भी करता है, भाई भी करती हैं। तो एक ऐसा घर का वातावरण बन गया, बहुत अच्छा माहौल बन गया कि आजकल के बच्चे जैसे मतलब मान के चलो आजकल जो बच्चों का बचपन है, तो हम अगर अपना बचपन याद करते हैं और आजकल के बच्चों का बचपन याद करते हैं, तो वो बचपन नहीं है जो हमारा बचपन था। आजकल का बचपन बहुत एडवांस हो गया है। अगर बच्चों को डील नहीं करेंगे या बच्चों को टाइम नहीं देंगे या बच्चों को अच्छी बातें नहीं सिखाएंगे तो बच्चे हाथ से निकल जाएंगे, पता नहीं कैसी संगति में बैठ जाएं, कैसे उनके दोस्त मिल जाएं। इसलिए बच्चों को थोड़ा दोस्त बनाना भी पड़ता है, उनकी बात भी सुननी पड़ती है, अच्छी अच्छी बातें सिखानी पड़ती हैं, क्योंकि मोबाइल हर जेब में है और मोबाइल हर किसी के घर में दो दो तीन तीन रहते ही हैं। तो बच्चे अच्छी चीज देख रहे हैं या बुरी चीज देख रहे हैं, एक अच्छी बात ये रही कि शून्य मिला, रिएक्शन मिला, रिएक्शन प्रोडक्ट मिला, बच्चों का मेंटेलिटी बदली, बच्चों ने मेडिटेशन किया, घर का वातावरण बढ़िया हुआ। और दुकान की बात मैं कहूँ तो हमने तो ये देखा कि जैसे कि गैनोडर्मा यूज किया, सारे प्रोडक्ट में यूज करता हूँ लगा के, स्पुरुलिना, आरजीजीएल, कॉफी, रसेल जूस और नॉनी जी जूस, और अब तो अपनी कंबूचा आ गई है। तो रोज की पर डे की करीबन 10 बोतल तो घर में ही खर्च हो जाती हैं। तो बहुत अच्छी बात है कि बच्चे अच्छी चीज खा रहे हैं, कोको जी खा रहे हैं, तो मुझे कोई परवाह नहीं है। क्यों कि बच्चे अच्छी चीज खा रहे हैं और बच्चों की हेल्थ बेनिफिट अच्छे मिल रहे हैं। जो हमने परेशानी झेली है अपनी हेल्थ में, हम हमारे बच्चे ना झेलें, हमारे बच्चे किसी भी परेशानी से ना बीते कि जो हमें बीमारी हुई है या हमारी वाइफ को हुई है। तो होता ही है सर कि जैसे कि मैं दुकान की बात कर रहा था कि होता ही है कि जैसे सब जगह नेटवर्क फैला, सब जगह जान पहचान हुई, तो कुछ लोग अच्छे भी होते हैं, कुछ लोग हमारे हितैषी भी हैं, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो काम को देख के जलते भी हैं। तो होता ही है कि जैसे एक दूसरे के काम को देख के जलते हैं, हमारे सर्राफे के काम में तो मेन चीज ये कि खैर मैं गैनोडर्मा की बात नहीं करता, ना रिएक्शन मेंबर की बात करता। रिएक्शन मिला है तो हमें परिवार बहुत अच्छे मिले, एक दूसरे को काम को बढ़ाने के तरीके बताए जाते हैं कि किस तरीके से काम को बढ़ाया जाए, किस तरीके से प्रोडक्ट और अच्छे तरीके से यूज करा जाए। लेकिन हमारी दुकानदारी लाइन में एक दूसरे के काम को देख के जलते हैं कि सुमित का काम जोरों शोरों से चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, तो नजर भी लग जाती है। थोड़े दुकानदार जो लाइन के होते हैं, नजर भी लग जाती है कि इनका काम कैसे पीछे कराया जाए, कैसे करा जाए। तो होता ही है कि पता नहीं क्या हुआ मेरे साथ में, भगवान की मर्जी है, अपना दिन उस दिन बढ़िया था। 20 जनवरी 2022, 20 जनवरी 2022 को हम दुकान, शाम का समय था, जाड़ों के दिन थे, बढ़ा रहे थे। हुआ ये था कि मेरी दुकान हुआ, हम दुकान बढ़ाने जा रहे थे, बढ़ा रहे थे, एंट्री कर रहे थे सब रजिस्टर पे। तो होता ये है कि मेरी दुकान पे बदमाश आ गए थे, बंदूक मतलब तमंचा ले लेके। और ऐसा मान के चलिए कि उस दिन तो बस ऐसा था कि वो जो आया तमंचा उसने तान दिया, मेरे यहाँ पे सामने रख दिया, बोले तुम्हारा खेल खत्म, चलो बाहर निकलो। तो ऐसी स्थिति में वो मेरा 15 सेकंड का जो सोचना था या 5 सेकंड का जो सोचना था, जो बदमाश ने मेरे ऊपर तमंचा ताना, तो वो बदमाश को मैंने दबोच लिया। और ऐसे दबोचा कि मैंने उसको छोड़ा ही नहीं। लेकिन उसका साथी जो दूसरा बदमाश था, उसने मेरे यहाँ गोली मार दी कंधे में। मार तो वो सीने में रहा था, लेकिन यहाँ कंधे में मार दी। लेकिन होता यह है कि जिसको राखे साइयां मार सके ना कोई, अपनी जिंदगी थी। तो होता यह है कि जब उसने मेरे गोली मार दी और उसका साथी मैंने पकड़ा हुआ था इस तरीके से, उसको मैंने अपना ढाल बना लिया। गोली को मेरे और भी मारता, लेकिन उसका साथी मैंने दबोच रखा था ढाल बना के, लेकिन वो मेरे नहीं बांध पाया। मेरा भांजा रहता आकाश, उसने भी काफी मेरा सपोर्ट किया। और ऐसा मान के चलिए 5 फायर हुए थे। 5 फायरों में से एक फायर मेरे यहाँ लगा, बाकी कोई काउंटर में, कोई शीशे में, कोई टाइल में लगा, कोई फर्श में लगा। लेकिन एक अच्छी बात ये रही कि हमने उस बदमाश को छोड़ा नहीं। बाकी बदमाश तो फिर भाग गए। 5-6 मिनट की पूरी वीडियो है, मैं कभी मौका होगा शेयर करूंगा आपको। तो उस बदमाश को हमने दबोचे रखा। उस बदमाश, अब वो पता नहीं शक्ति कहाँ से आई,
रिएक्शन प्रोडक्ट खा रहे थे एक जमाने से, वो शक्ति मान लीजिए गैनोडर्मा की। शून्य प्रैक्टिस कर रहे थे, शून्य प्रैक्टिस करने से, मेडिटेशन करने से जो एक अलौकिक शक्ति साथ में रहती है, जो आपका बचाव करती है। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा कि हर किसी को शून्य प्रैक्टिस अपने लिए आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट, जैसे भी टाइम मिले करना चाहिए, क्योंकि इस बात का मैं जीता जागता उदाहरण बैठा हूं आपके सामने कि सब लोग अपने अपने धर्म को मानते हैं, कोई पूजा कर रहा है, कोई नमाज पढ़ रहा है, लेकिन एक 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा आप शून्य प्रैक्टिस भी कीजिए, क्योंकि इस बात को मैंने फील किया है कि सारी सारी शक्तियों का निचोड़ एक साथ था मेरे साथ में, जो मैंने उन सबका मुकाबला किया। हम सब लोगों ने डट के मुकाबला किया, 2 लोगों ने। तो बहुत अच्छा दिन था हमारे लिए आज की डेट में। वो पूरा गैंग था, 6 बदमाश थे वो, और क्या बोले हैं, 25-25 हजार का था कि उन पर इनाम पहले से ही, वो पहले से रिमाइंडर थे। वो पुलिस को कब्जा नहीं दे रहे थे पिछले 1.5 साल से। तो पुलिस भी मुझे बहुत अच्छा शाबाशी दिया कि भाई हमने पिछले 1.5 साल से ये हमें चकमा देकर भाग रहे थे, लेकिन आपने इन्हें पकड़ के हमारी सफलता में और साथ दिया है। आज की डेट में वो 6 के 6 बदमाश अंदर हैं, जेल में हैं, और हम अपनी दुकान पे सही सलामत बैठे हैं। हालांकि 15-20 दिन अस्पताल में रहे, ऑपरेशन हुआ, गोली निकली, 15 का दाना था, लेकिन वही वाला हिसाब है कि ब्लेसिंग, अगर हमने किसी का बुरा नहीं करा तो हमारे साथ बुरा नहीं हुआ। एक अच्छी बात ये होती है कि अगर हमने किसी का भला करा है तो भला का उल्टा लाभ ही मिलता है। तो बहुत अच्छी बात ये रही कि हम लोग बहुत अच्छे तरीके से डिएक्शन बिजनेस कर रहे हैं और प्रचार भी कर रहे हैं। अभी लखनऊ का कैंप भी किया था और रिकॉग्निशन नाइट में भी गए थे 12 तारीख को। अशोक जी, RD पटेल जी, सभी लोग, आप लोग सब साथी मिले थे वहां पे, काफी इंजॉय करा। और वो जो 2 रातें 3 दिन का कैंप था रमादा प्लाजा में, बहुत अच्छा साथ रहा अशोक जी का, और सभी लोग साथ में थे जितने भी लोग कैंप में थे। तो एक दूसरे को मिलने का मौका लगा काफी। देखो, होता क्या है कि अगर हम चाहें कि हम दुकान पे रह के इतना काफी लोगों के साथ में इंजॉयमेंट कर ले, नहीं रह, सिर्फ अपने फैमिली को ले जाके इंजॉयमेंट करा सकते हैं किसी भी होटल में, कहीं अच्छी जगह, हिल स्टेशन पे जाके। लेकिन परिवार के साथ, यानी डिएक्शन फैमिली के साथ में रहना, शून्य प्रैक्टिस करना, मेडिटेशन करना, सुबह सुबह का सब लोगों का ब्रेकफास्ट, नाश्ता, चाय, सब बढ़िया, एकदम VIP माहौल, राजा महाराजा वाली जिंदगी बढ़िया। तो ये सब नहीं मिल पाता, अगर डिएक्शन में नहीं आते तो ये सब नहीं मिल पाता। और वैसे तो ये है कि बताने के लिए तो बहुत है, बहुत कुछ है, लेकिन मैं सभी लोगों का यही धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप सब लोगों का साथ मिलता है, सबका प्यार मिलता है। और सबसे अच्छी बात ये ब्लेसिंग, जो अभी बात चल रही थी कि ब्लेसिंग काम करती हैं, दुआएं काम करती हैं, दुआएं बचा लेती हैं, दुआओं का बिजनेस है। और मैं तो यही कहूंगा कि जैसे मैं जिस तरीके से डिएक्शन प्रोडक्ट प्रमोट करता हूँ, मेरी दुकान है, मैं अपनी दुकान पे प्रोडक्ट रखता हूँ। जैसे अभी ललित जी बोल रहे थे, हलीम सर भी अपने पास प्रोडक्ट रखते हैं, साहू सर भी प्रोडक्ट रखते हैं, अशोक यादव तो स्टॉक पॉइंट है रखते हैं, RD पटेल। तो मैं भी अपने पास 1-1.25 लाख का प्रोडक्ट हर समय रखता हूँ। अगर कोई आ जाए कि मुझे अगर 6 पेस्ट चाहिए तो 6 पेस्ट मिलेंगे, 10 कॉफी चाहिए 10 कॉफी मिलेंगी, 10 कम्बुचा चाहिए कम्बुचा मिलेंगी। और एक खुशखबरी बात यह है कि मेरी एक दुकान और ले रखी थी मैंने, तो अभी मैं उसमें डिएक्शन का सारा प्रोडक्ट अभी मैंने बताया था 1 तारीख को कि 81,000 रुपए का एक साथ ही मैंने बिल कटवाया है। 81,000 रुपए का प्रोडक्ट लेके मैंने उस दुकान में सजाया है और उसकी ओपनिंग होने वाली है। और एक हम कम्बुचा बार खोलेंगे अभी, कम्बुचा का थोड़ा सा स्टॉक अभी और करके बढ़िया करके कम्बुचा बार, वैसे कम्बुचा बिक रही है, फ्रिज भी रख लिया है। और किसी को ठंडी कम्बुचा चाहिए तो ठंडी कम्बुचा मिलेगी, किसी को अगर नॉर्मल कम्बुचा चाहिए नॉर्मल मिलेगी। घर पे भी रखते हैं, दुकान पे भी रखते हैं, और एक अलग से दुकान करी है, उसमें भी बढ़िया तरीके से प्रोडक्ट सजाया हम लोगों ने। और मैं तो यही चाहूंगा कि जैसे मैं अगर प्रोडक्ट रखता हूँ तो थोड़ा सा कोशिश कीजिए कि आप लोग भी मेहनत कीजिए। खैर मेरे पास तो ये है कि मतलब आप लोग ये कहेंगे आपका तो सोने चांदी का काम है, आपके पास तो पैसा है आप रख लेंगे, लेकिन ऐसी बात नहीं है। सोने चांदी का भी मेंटेन करना पड़ता है, डिएक्शन का भी मेंटेन करना पड़ता है, लेकिन जिसके पास जैसी भी क्षमता है, मैं नहीं चाहता 80,000 का, किसी के पास 20,000 है 20,000 का रखिए, किसी के पास 50,000 है 50 का रखिए,
किसी के पास 5,000 है, 5,000 का रखिए, तो आप प्रोडक्ट रखिए। होता क्या है, डिस्प्ले में अगर रखेंगे प्रोडक्ट तो वो जब दिखता है, जब दिखेगा तो बिकेगा। जब प्रोडक्ट है सामने, मान के चलिए मेरी दुकान पे सोने चांदी का कोई कस्टमर आया, लेडीज ही काम ज्यादातर रहता है, तो लेडीज अगर कोई आई मेरे पास, अपना जो काम है करने का, सोने का चांदी का, वो करा हमने। अब अपनी बात बाद में रखते हैं, उसको क्या करते हैं कि जैसे आजकल क्या है, हर किसी को गैस की समस्या है, हर किसी को चेहरे की स्किन की समस्या है। हमने किसी से बोल लिया कि बहन जी ये जो आपके दाने हैं ये अभी हुए हैं या पहले से हैं। हमने इस तरीके से पूछा कि उसको बुरा भी ना लगे कि ये दाने आपके अभी हुए हैं चेहरे पे, या झाइयां चकत्ते जो हुए हैं अभी हुए हैं, या बाद में ये पहले से ही है। अरे बोले भैया मैं तो बड़ी परेशान हूँ, मैंने तो हजारों रुपए की दवाई खा ली, और ये दवाई खा ली, ये दवाई खा ली, ये क्रीम लगा ली, वो क्रीम लगा ली, कोई फायदा नहीं हुआ। मैंने कि ठीक है, आप हमारा डिएक्शन का साबुन लेके जाइए, सौंफ लेके जाइए, और चाय लेके जाइए। और हम एक चीज ये करते हैं, हम एक एक चीज खोल के रखते हैं दुकान पे। हम उसको जैसे अपने यादव जी हैं, श्यामलाल यादव जी के प्रोडक्ट पहले हल्का सा टेस्ट कराते हैं, यूज कराते हैं, वही मैंने दुकान पे कर रखा है। मैं पहले डिएक्शन की चाय पिलवाता हूँ सभी को, क्योंकि चाय तो हर दुकानदार पिलवाता है अपने कस्टमर को, तो हम अपनी डिएक्शन की चाय भी पिलवाते हैं सभी को। रिएक्शन की चाय में नींबू भी डाल देते हैं, मसाला घर का बना हुआ है वो डाल देते हैं, तो और टेस्ट आता है कि भैया ये चाय हमको भी चाहिए। ये साबुन या फेस वॉश हल्का सा यूज कराया, सब सुविधा है दुकान पे, तो यूज कराते हैं। यूज कराया थोड़ा सा और पूरा पैकेट जाता है। जो रिएक्शन की अगरबत्ती है पूरे दिन दुकान पे जलती है, एक अगरबत्ती हर समय जलती रहेगी, एक बुझ जाएगी, दूसरी जलेगी, दूसरी बुझ जाएगी, तीसरी जलेगी। एक अगरबत्ती रोज जलती है। भैया सुगंध कैसी आ रही है दुकान पे? क्या रिएक्शन की अगरबत्ती की आ रही है? क्या जरा दीजिए जरा पैकेट। या रिएक्शन की मॉस्किटो कॉइल है, आजकल मच्छरों को आतंक चल रहा है। जब समझाएंगे बताएंगे, अगर हम उनसे ये कहेंगे कि आप हमें पैसा दो हम लाके देंगे, तो बात गलत हो जाएगी। हम कहेंगे पैसा दीजिए, प्रोडक्ट रखा है ये लीजिए, तो उसमें अच्छा रहता है कि प्रोडक्ट होता है तो बिकता है, पीवी बनते हैं। सभी लोगों का ज्यादातर मलेशिया कॉन्सेप्ट चल रहा है, तो मैं भी मलेशिया कॉन्सेप्ट में हूँ, और सभी लोग मलेशिया जाने की तैयारी में है। मैं यही कहूंगा कि सभी लोग बढ़िया तरीके से प्रोडक्ट यूज भी करिए, यूज कराइए। मलेशिया कॉन्सेप्ट की तैयारी सब बढ़िया तरीके से कर ही रहे हैं। मैं तो यही चाहूंगा। जी जी जी। अब तो गुड़ आ गया, श्याम यादव जी देखो गुड़ दिखा रहे हैं। गुड़ एक अच्छा माध्यम है, सभी लोग गुड़ खाते हैं, तो गुड़ का भी रेस्पॉन्स है। अभी हेल्दी बोन्स आ गया अपना, बहुत अच्छा रेस्पॉन्स है। जो भी अच्छे अच्छे प्रोडक्ट नए नए लॉन्च हो रहे हैं, मैं तो यही चाहूंगा कि हर एक को प्रोडक्ट यूज करना चाहिए। हर एक प्रोडक्ट यूज करेंगे। सी बकटोन आ गया है जिनसिंग आ गया है, और श्याम लाला जी, मतलब जो श्यामलाल यादव जी हैं, श्याम सुंदर जी हैं, मैं इनकी पोस्ट देखता रहता हूँ। हलीम शेख जी की पोस्ट देखता रहता हूँ। बहुत अच्छा लगता है सर, पोस्ट आप करते हैं, आपकी मेहनत दिखाई देती है कि आप लोग कितने मेहनती हैं। और मैं तो बहुत आपकी हिम्मत मानता हूँ आप सब लोगों की, क्योंकि मैं दुकान के अंदर बैठा हूँ। मैं दुकान के अंदर बैठा हूँ, अपनी दुकान से माल बेच रहा हूँ। क्यों? कि कस्टमर आ रहा है मेरे पास और हिसाब से आ रहा है, लेकिन मैं उसका भी काम कर रहा हूँ और डिसीजन भी अपना दे रहा हूँ। लेकिन आप लोग फील्ड में जाते हैं, मैं इतना फील्ड में नहीं जा पाता जितना आप लोग फील्ड में जाते हैं, क्योंकि मेरी दुकान है, दुकान का भी देखना पड़ता है। अभी तो होता ही है कि आप लोगों की बहुत हिम्मत है कि आप ना धूप देखते, ना बरसात देखते, न जाड़ा देखते, न गर्मी देखते। बहुत हिम्मत की बात है आप लोगों कि आप लोग इतना मीटिंग्स में करते हैं, और मार्केट में भी जाते हैं, समझाना है, बताना है। तो सर बहुत अच्छी, देखो होता क्या है, मेहनत रंग लाती है, और सभी लोगों की मेहनत रंग लाएगी। बोले तो जैसे कि ग्रुप में दौरानी जेठानी भी रहती हैं साथ में, है ना, और सीमा यादव जी भी रहती हैं, तो बहुत अच्छी मीटिंग लगती है आप सब लोगों की। मैं चाहे कैमरा बंद करके मीटिंग सुनता हूँ, मैं किसी काम में, जैसे अपने घर के काम कुछ ऐसे होते हैं कि मुझे करने पड़ते हैं मैडम के साथ में, क्योंकि मैडम की जो प्रॉब्लम है वो थोड़ा सपोर्ट करना पड़ता है मैडम को। बाकी तो अपने प्रोडक्ट चल ही रहा है, और थोड़ा सा मैडम भी बोलेंगी हमारी, तो उसमें ये है कि हाँ, प्रीति वर्मा थोड़ा बोल लेंगी, हालांकि बहुत कम बोलती हैं, लेकिन जो भी बोले, जैसा भी बोले। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। और मैं अपने परेशानी के बारे में बताना चाहती हूँ। कि मुझे मेरी तबीयत खराब हुई थी,
मैं 15 दिन अस्पताल में पड़ी हुई थी। देखो मैं इतनी परेशान थी, मैं क्या बताऊँ, मेरे को इतने ज़्यादा इंजेक्शन सब लगे थे कि सब एक मुझे रिलीफ हो रहा है, मुझे क्या होगा? मुझे क्या होगा? कैसे होगा? कैसे लगेगा? कैसे होगा? लेकिन मुझे कुछ नहीं पता चलता था। लेकिन मैं डरती बहुत थी, मुझे तो ऐसा लगा कि मैं मर ना जाऊँ। मैं इसलिए क्या, लेकिन मेरे बच्चे भी है कि 4 और पति भी है, लेकिन मेरे पति को, बच्चों को छोड़ नहीं सकती हूँ मैं। तो हमारी मेरे पति कहते थे कि प्रीति आके जैसे दवाई लगने गया कि तुम इंजेक्शन खाओ, लेकिन मैं इनकी विश्वास नहीं करती थी, लेकिन मुझे विश्वास नहीं होते थे। तो वो तो बहुत कहते थे, 1 बार या 2 बार, लेकिन जब मेरे पति खाते हैं तो मैं देखती हूँ उनके लिए, तुम खाते हो तो तुम सही कह रहे हो, लेकिन मुझे विश्वास नहीं रहा। मैं कहा फिर क्या पड़ेगा, क्या होगा इससे? बोले तुम अस्पताल में होगी तो तुम रेडिएशन खाओगी, तो तुम्हारे रेडिएशन छूट जाएगा, अस्पताल की छुट्टी भी हो जाएगी। और तो विश्वास हुआ मुझे, तो मैंने क्या करा कि हमारे हस्बैंड ने जो खिलाया था, तो बोले बोले स्कूल ना आज ही चाहिए, ये खा के तो मुझे बोला, फिर एक ही देखा कि मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर मुझे क्या हो गया, आज कौन से शरीर में अंदर से मुझे बहुत ताकत से आ रही है, बहुत खुशी हो गई, बहुत खुशी। लेकिन मुझे क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ पता ही नहीं चला बिल्कुल। तो फिर उसके बाद में फिर जो मैंने फिर मैं 3-3, 4-4, 8-8 ऐसे खाते थे देखा। फिर उसके बाद में मुझे फिर ऐसा लगा है कि मुझे और अच्छे लगे, और अच्छे हो गए। फिर ना मुझे आप तो सही हो गए, शरीर में अंदर से लगा कि मेरे शरीर में ताकत आ गई, जान आ गई है। ये गैनोडर्मा है, और गैनोडर्मा हर समय साथ रहता है, मंदिर में भी, इनके साथ भी, दुकान पे भी, और मेरी कार में भी रहता है। तो ये गैनोडर्मा नहीं होता तो आज, और प्रैक्टिस और मेडिटेशन का सारा नहीं होता तो आज ये होती ना, हम होते। तो थैंक्स टू गैनोडर्मा, थैंक्स टू डॉक्टर लिम। बहुत अच्छा है गैनोडर्मा। और मैं ये कहूंगा हर किसी को गैनोडर्मा, ड्राई गैनोडर्मा साथ रखना चाहिए अपने, क्योंकि इसमें वास्तु शास्त्र है और इसमें ऐसी अलौकिक शक्ति हमेशा साथ रहती है कि बहुत अच्छा लगता है सर। और मैं सर एक बात ये बताना चाहूंगा कि जैसे मैंने बात अभी पीछे छोड़ दी, अभी मैं बताना चाहूंगा कि इनको भी नई जिंदगी मिली, हमें भी नई जिंदगी मिली, ब्लेसिंग काम कर गई। जैसे मेरा बर्थडे तो 18 मई को होता है, लेकिन मेरा अब दूसरे बर्थडे 20 जनवरी को मैं मनाता हूँ कि मुझे 20 जनवरी को नई जिंदगी मिली। अपना दूसरा बर्थडे 20 जनवरी को, जिस दिन मुझे नया जीवन मिला। और एक अच्छी बात ये बताऊंगा कि जैसे मैं प्रोडक्ट यूज कर रहा था लगातार, और यूज भी कर रहा हूँ और करता ही रहूंगा, मैं भी करूंगा, सबको करा रहा हूँ। और एक अच्छी बात मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जैसे अब सब लोग मुझे सुन रहे हैं, सुमित कुमार वर्मा मेरा नाम है। तो होता क्या है कि सबने थोड़ा बहुत तो पढ़ाई करी होगी, सबने बायोलॉजी बॉटनी पढ़ी है। तो बस एक बात ये आई थी दिमाग में कि ये सेल्स पे काम करता है, कोशिका पे काम करता है। हालांकि हमने एक बीमारी के लिए तो खाया, या 2 बीमारी के लिए खाया, या 4 बीमारी के लिए खाया, लेकिन हमें बस ये मालूम था कि ये पूरे शरीर पे काम करता है, यानी पूरी बॉडी पे काम करता है। तो एक बात रह गई थी बीच में बताने से कि मैं गैनोडर्मा जब से मैंने खाना शुरू करा है, जब से कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ा, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ने के साथ साथ में मैं आपको, अपनी एक परेशानी ऐसी थी, ज्यादातर लोगों को होती है, आप लोग मार्केट जाते होंगे तो देखते होंगे, आप उनको बताना, मैं बहुत ज्यादा हकलाता था, हकलाना। तो हकले होते हैं तो जवान नहीं पलटती उनकी, मतलब उनको अपना नाम भी बताना नहीं आता। तो मैं इतना ज्यादा हकलाता था कि मैं अब जैसे सुमित नाम बता देता हूँ अपना, तो मैं खाली सू पर ही अटक जाता था। अंदर से हीन भावना ऐसी आती थी कि उकाले ने जवान तो दी, लेकिन जवान जो है जब बोलने लायक ही नहीं तो जवान किस काम की। तो मैं बहुत ज्यादा हकलाता था। बस क्या था कि इस पे विश्वास था गैंडरमा पे, लगातार खाते रहे, मेरा हकलाना दूर हो गया सर, मेरा हकलाना दूर हो गया। अगर कोई भी आपको, क्योंकि मार्केट में आप जाते होंगे, फील्ड में जाते होंगे, बहुत सारे हकले लोग मिलते होंगे, आप अगर उनसे बात करेंगे तो वो सोचेंगे वो मतलब आप उनकी मजाक कर रहे हैं, लेकिन मजाक का कोई सवाल नहीं है। आप मेरी बात कराना उनसे कि मैं ऐसे हकले आदमी से मिलवाऊंगा जिसका हकलाना छूट गया।
आई थिंक सर का आवाज़ नहीं आ रहा है। नेटवर्क आई थिंक इश्यू लग रहा है। ओके, बहुत ज़बरदस्त और बहुत ही अच्छा जानकारी हम लोगों को मिला है। आवाज आ रही है सर? यस, यस, यस। कंटिन्यू हेलो। प्लीज़। यस सर, जी कंटिन्यू। सर, हाँ वो अलग नेटवर्क इशू था। तो सर मैं यही कहना चाहूंगा कि हकलाना बंद हो गया मेरा, क्योंकि बस जीने अपनी जीने जितने भी लोग मुझे मिले सबने यही कहा कि सुमित आप लगातार प्रोडक्ट खाओ, आपकी परेशानी जो होगी बस ये था कि बस ये सोचा था कि इससे हकलाना भी चला जाएगा। तो जो मेरी जबान पलटने थी, मैं बोलना अच्छा नहीं समझता था, तो मैं इस तरीके से बोल रहा हूँ, मैं बोल भी नहीं पाता था। तो ये वो जरूरी है हकलाना भी दूर करते हैं, क्योंकि सारे प्रोडक्ट सेल्स पे काम कर रहा है, तो जबान में भी सेल्स हैं, लाखों करोड़ों सेल से बना है शरीर। तो इसने हकलाना बंद कर दिया। मार्केट में आप जाएंगे तो बोलते हैं कि अरे हकलाना, लेकिन मेरा हकलाना बंद हुआ है। ये मैं जीते जाता उदाहरण सामने बैठ, अगर आप जाएं तो जब भी आपकी बात बनती है तरीके से आप मेरी बात आइए, आप सुनार लोगों के पास जाइए, ज्वेलर्स के पास जाइए, हर जगह जाते हैं तो ज्वेलर्स आपकी बात एकदम नहीं मानेगा। जैसे मैंने नहीं मानी थी ललित जी की बात, मैंने नहीं मानी थी, क्योंकि अपने अपने काम में सब बिजी रहते हैं। सिर्फ उनको एक बात कहनी है कि हमारे साथ में भी एक ज्वेलर्स भैया हैं, आप उनसे एक बार बात कर लीजिए। अगर आपको कहीं पे भी मेरे सपोर्ट चाहिए, सहायता चाहिए, मैं आपकी सहायता करूंगा, क्योंकि हमारे और आपके द्वारा जहां तक भी किसी का भी भला हो जाए तो अच्छी बात है। हम अपने आप को और आप अपने आप को धन्य मानेंगे कि हमारे सहारे किसी का भला हुआ। और भला क्या हुआ, मैं तो सीधा सीधा कहता हूँ कि कोई कहता है कि ये मतलब खरबूजे अच्छा है, कोई कहता है अच्छा है, कोई कहता है जूस अच्छा है। और मैं तो ये कहता हूँ कि फ्रीडम अगर चाहिए, फ्रीडम और लाइफ अगर एंजॉय करनी है तो डीएक्सन प्रोडक्ट खाओ और डीएक्सन प्रोडक्ट खिलाओ। बस आप फ्रीडम के लिए अगर आप कर रहे हैं तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। सबसे बढ़िया प्रोडक्ट है फ्रीडम। आप फ्रीडम के लिए काम करिए, क्योंकि हर कोई अपने अपने काम में व्यस्त है, हर कोई अपने अपनी चिंता में व्यस्त है। चिंता करी तो क्या करी, अरे तो सभी को एक मतलब एक दिन सबको है, लेकिन बुढ़ापा भी एक कड़वा सच है, हर एक को आना है। और मौत भी जिंदगी का कड़वा सच है, हर एक को आनी है। लेकिन बुढ़ापा आए तो उसका एहसास ना करा जाए, बस ऐसे ही हंसते खिलते मुस्कुराते हुए चले जाएं। भगवान से ये कृपा है, एक इल्तिजा, एक गुजारिश, एक प्रार्थना कि सब लोग हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, डिक्शन बताते रहो। अपने श्याम सुंदर जी के मुझे बहुत अच्छी बात लगती है, अपने साहू सर की बात बहुत अच्छी लगती है, उपेंद्र साहू सर का जुनून बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मेहनती है। सभी लोग मेहनती है, सब लोग अपने अपने तरीके से मेहनत कर रहे हैं, अच्छा बता रहे हैं। और सबसे अच्छी बात ये कहूंगा कि ज्यादा भी नहीं तो प्रोडक्ट आप खाते रहो, चाहे जैसे जिसका जेब अलाउ करती है वैसे अपने प्रोडक्ट खाते रहो, बताते रहो। ओके सर, थैंक यू सर, गुड मॉर्निंग सर। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, सब लोगों ने मुझे सुना। और सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। अशोक यादव जी ने बहुत अच्छी बात ये कही कि पिछली बार मेरी हुई थी किसी वजह से, तो अब की बार मीटिंग मेरी सही हो गई, क्योंकि हम ऋषिकेश कैंप करके आए हैं अभी। शून्य में शून्य रिट्रीट था वहां पे, तो बहुत अच्छा प्रोग्राम था। तो सभी लोगों का धन्यवाद। ओके सर, थैंक यू सर, गुड मॉर्निंग डिक्सन। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। एक बार जोरदार तालियाँ हमारे सुमित सर के लिए और साथ-साथ में हमारी प्रीति मैडम के लिए। बहुत अच्छा हम लोगों को जानकारी दिए हैं। बहुत अच्छा जानकारी, बहुत ही अच्छा लगा। और रिएक्शन हर किसी को ज़रूरत है, जैसे हमारे राजीव सर बोलते हैं, रिएक्शन आज सिर्फ़ ज़रूरी ही नहीं, रिएक्शन आज मजबूरी भी है। तो 100% सही बात है, चाहे अमीर हो या गरीब हो, हर इंसान को रिएक्शन चाहिए, बिना रिएक्शन के काम नहीं चलेगा। तो अब यहाँ पे मैं थोड़ा नेटवर्क का मेरा इश्यू है, तो यहाँ पे मैं अपनी बात को रोकूँगा।